बच्चों आज हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है गिव रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C+4 कैटायन एंड C-4 एनायन। कार्बन जो है कार्बन पे +4 चार्ज और कार्बन पे -4 चार्ज क्यों नहीं आता है, और ये बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, इसका रीजन देना है। और फिर उसके बाद ये रीजन देना है कि कोवेलेंट कंपाउंड बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, आयनिक कंपाउंड अच्छे कंडक्टर होते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एंड हैव नो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कोवेलेंट कंपाउंड की वजह से। समझ में आ गया। आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो इसका रीजन सबके देने हैं। तो पहले बात समझो, कार्बन जो होता है उसके आउटर सेल में सबको पता है, इधर देखिए कार्बन में आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। तुम्हें क्या लग रहा है, कार्बन की बाहरी कक्षा से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बड़ी एनर्जी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो +1 आएगा, फिर इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे +2 आएगा, ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है। आपको बता दें इसका रीजन क्या है, कार्बन आयन क्यों नहीं बना रहा है, कार्बन कैटायन +4 नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, जिसे कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो कार्बन +4 कैटायन नहीं बनता है क्योंकि वो रिक्वायर्ड, कार्बन को क्या चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, चौथा जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और एनर्जी चाहिए। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी प्रकार कार्बन कैन नॉट फॉर्म C-4 एनायन। ये -4 एनायन नहीं बनाता। -4 का मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो माइनस आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी कम होती है। उसका रीजन बताएं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन ले भी ले, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, कार्बन के न्यूक्लियस में, समझना ध्यान से, कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन तो 6 होते हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2,4। अब अगर हम कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 4 कितने हो जाएंगे 8। तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेकर के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल 8, और प्रोटॉन कितने 6। तो प्रोटॉन तो कम है, प्रोटॉन उनको होल्ड नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन 10 हो गए और प्रोटॉन तो 6 ही है, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में चार्ज कम है तो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, उसको पकड़ नहीं पाएगा। इसका मतलब कार्बन -4 एनायन बनाने में असमर्थ है। तो कार्बन एनायन नहीं बनाएगा -4। देखो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो 4 इलेक्ट्रॉन देने में तकलीफ है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, और 4 इलेक्ट्रॉन लेने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 6 है, तो उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन को। इसलिए कार्बन -4 एनायन नहीं बनता है, क्योंकि डिफिकल्ट है 6 प्रोटॉन उसको होल्ड कर पाए 10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। पहले वाला कैटायन क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इट मींस हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। और कार्बन -4 क्यों नहीं बनता, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले पा रहा है। अगर 4 ले भी लेगा तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में उपस्थित है 6, उसको होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये हमारे कार्बन जो है ना तो +4 बनेगा ना -4। कई बच्चे कहते हैं कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 है, जो 4 ले ले 4 दे दे, मतलब -4 से +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। समझ में आ गया। लेकिन ये आयंस नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है स्टेट द रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर। अरे सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है, या तो फ्री आयंस हो या चार्ज पार्टिकल्स हो। तो भाई सिंपल सी बात है, कोवेलेंट इनमें कार्बन में क्या होता है, ये शेयरिंग करते हैं, शेयर इलेक्ट्रॉन और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट फॉर्म आयंस। कोवेलेंट कंपाउंड ना तो आयंस बनाते हैं ना तो चार्ज पार्टिकल बनाते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को वही कंडक्ट करेगा जिसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या चार्ज पार्टिकल्स हो।
तो यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड जो बनाते हैं उनके पास में ना तो फ्री आयंस होते हैं और ना तो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। समझ में आ गया? अगर तुमसे कहते हैं मेथेन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, मेथेन, अरे मेथेन में कोवलेंट बॉन्ड है CH4, तो जिनमें कोवलेंट कंपाउंड है, जिनमें कोवलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। रीजन आपको पता है। अगला क्वेश्चन है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होता है। अरे सिंपल सी बात है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। अगर दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि उन्हें अलग करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो कोवलेंट कंपाउंड में वीक इंटरैक्शन, जैसे मेथेन है, मेथेन गैस है, तो इनके बीच में इंटरैक्शन फोर्स कैसा है? कमजोर है। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? कमजोर होता है, अंतर आणविक बल बोलते हैं हिंदी में। उसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में 2017 में, तो आप कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 2 नंबर का आया हुआ है, व्हाट इज द मीन बाय आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं बच्चों, समझिए ध्यान से। आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। व्हाट इज आइसोमर्स? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। आइसोमर्स किसे कहते हैं? आइसोमर्स किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी तो उसे आइसोमर्स कहेंगे। अगला, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन C4H10 के 2 आइसोमर्स बताइए। एक होगा नॉर्मल ब्यूटेन, एक होगा आइसोब्यूटेन। बड़ा फेमस है नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ये दोनों के दोनों चेन आइसोमर्स है की पोजीशन है, ये चेन आइसोमर्स है। हमने देखा कितना है कार्बन, जल्दी बताइए। 4 कार्बन, 4 कार्बन है। एक हमने सीधा बना दिया, सीधा बना दिया। एक में हमने क्या तोड़ के बीच में लटका दिया, बोलो। तो फार्मूला दोनों को क्या होगा? C4H10, बट स्ट्रक्चर में परिवर्तन, चेन में परिवर्तन हुआ, चेन तोड़ दी गई है, तो चेन आइसोमर्स है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 5 तरीके के होते हैं, उनमें से ये चेन आइसोमर्स है, हाइड्रोकार्बन है। कैसे बैलेंस करो? यहाँ एक शेयरिंग कर चुका, कार्बन बैलेंस 4 3 हाइड्रोजन लगेंगे। यहाँ 2 शेयरिंग कर गया, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 शेयरिंग कर लिया तो 2 हाइड्रोजन और लगेंगे। यहाँ पर 1 शेयरिंग कर रहा, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। इस तरीके से जब इसे बैलेंस कर देंगे तो आपको समझ में आएगा दोनों का फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ है। फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर परिवर्तन है। किसकी वजह से? चेन में परिवर्तन कर दिया। ये चेन आइसोमर्स है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कह सकते हैं, चेन आइसोमर्स भी कह सकते हैं। तो ये C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स। समझ में आ गया? इसे क्या कहेंगे? आइसोमर्स कहेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला क्वेश्चन इसमें समझिए, एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर। मेथेन, सुनो, एथेन, प्रोपेन, स्टार्टिंग ये कौन है? ब्यूटेन। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहां से बन रही है? कहां से बन रही है? ब्यूटेन से। उससे पहले कौन आएगा? प्रोपेन, एथेन, मेथेन। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन डू नॉट फॉर्म स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर्स क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उनमें ब्रांचिंग नहीं हो पाएगी। देखो ना, द ब्रांचिंग कैन नॉट बी डन इन 3 मेंबर्ड या 2 मेंबर या 1 मेंबर्ड। समझ में आ गया? यहां पर 4 नंबर कार्बन जो होंगे, जिनके पास 4 कार्बन कम से कम होंगे, वही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो करेगा। या 4 से ज्यादा हो, 4 से ज्यादा हो, ब्यूटेन से ज्यादा हो। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 से कम कर दी जाए। स्टार्टिंग के 3 मेंबर बचे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते? उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो ब्रांचिंग नहीं बना पाते। क्योंकि देख लीजिए, मेथेन में ब्रांचिंग हो पाएगी, एथेन में ब्रांचिंग हो पाएगी। ये 2 कार्बन है, कहां ब्रांचिंग करोगे? बताइए। यहां से जोड़ के यहां लगाओगे, बात तो वही है। इसलिए स्टार्टिंग में 3, तीसरा कौन सा? 1 2 3, बताओ। ये प्रोपेन है, प्रोपेन है। अब इस प्रोपेन में अगर ध्यान से देखो कहां ब्रांचिंग करोगे? बताइए। यहां से तोड़ के यहां लटकाओगे, लटका दिया हमने यहां से, ऐसे लीजिए, तब भी नंबरिंग करोगे, 3 ही होंगे। बोलिए, स्टार्टिंग के 3 मेंबर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। कहां से स्टार्टिंग हो जाएगी? ब्यूटेन से हो जाएगी। बच्चों, इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक था। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे की। समझ में आ गया? तो कैसा लगा कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।